वहीं हरियाणा में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने उत्तराखंड की तर्ज पर लिव इन रिलेशनशिप के लिए अनिवार्य पंजीकरण और सख्त नियमों की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप से सामाजिक व्यवस्था खराब हो रही है और ऐसे रिश्तों का पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास होना चाहिए। विधायक ने जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर इस मुद्दे पर कानून लाने की मांग करने की बात कही है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। जो आज लिव इन रिलेशनशिप जो समाज में चल रहा है, प्रदेश में, देश में चल रही है, इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। सामाजिक ताना बाना जो है वो खराब हो रहा है। पारिवारिक स्ट्रक्चर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। हमारी जो पुरानी परंपराएं सनातन की है, व्यवस्थाओं की है, उनसे इसमें नुकसान हो रहा है। उसके तहत मैंने सदन में भी ये आवाज उठाई कि लिव इन रिलेशनशिप का कोई कानून बनाया जाए, कोई रजिस्ट्रेशन हो, ताकि आने वाले समय में समाज और विकृति की तरफ ना बढ़े। मामले में जैसे इन्होंने बोला कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर बंदे रहते हैं तो उनके अधिकारों को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर बंदे इकट्ठे रह रहे हैं तो उनसे एक दूसरे के लिए जान पहचान बढ़ती है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि शादियों के बाद कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि रिश्ते बहुत टूट रहे हैं या लड़की लड़की की आपस में नहीं बनती, जिससे आजकल तलाक बहुत हो रहे हैं। इसलिए उनको अगर इकट्ठे रहने के उनको एक दूसरे के बारे में पता लग रहा है तो वो अच्छी चीज़ ही है। आई फील कि अभी सोसाइटी इतनी मॉडर्नाइज हो रही है, सब लोग इतना इवॉल्व कर रहे हैं, हर एक के पास एक चॉइस है। मेरी मर्जी है इफ आई वांट टू गेट मैरिड और नॉट। मैरिज इज नॉट इट इज़ नॉट अ प्रॉपर सोल्यूशन टू एवरीथिंग। इट इज़ नॉट अ गारंटी के साथ हमेशा रहेंगे। इतने सारे डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, फिर एलिमनी का इशू आ जाता है, मेल को बहुत सीन हो रहा है। तो लिव इन एनी हाउ प्रेफरेबल एक ऑल्टरनेटिव बन चुका है बहुत सारे लोगों के लिए। देन इसको रेगुलेट करने की बहुत ज़रूरत है। बात करते हैं आज विमेन राइट्स की, चिल्ड्रन राइट्स की। अगर हम कहें कि हम लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज कर दें तो इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करेगा? भारत की औरतें, भारत के बच्चे, क्योंकि इसमें कोई राइट्स अभी तक डिफाइंड नहीं है। कोई भी लॉज इसको नहीं डिफाइन करते कि बाद में वुमेन के साथ जो होता है उसको कौन मेंटेन करेगा, उनके बच्चे होते हैं उसका पिता कौन होएगा, और उनकी जब रजिस्ट्रेशन होती है स्कूल में एक पति जो उसके पिता का नाम देना है वो अनिवार्य है, तो उसमें कौन होगा? तो इससे अगर ये लिव इन रिलेशनशिप को हम लीगलाइज करते हैं भारत में तो इससे सबसे ज्यादा सफर होगी आज की औरतें, आज के बच्चे। जो हम बात करते हैं विमेन राइट्स की, चिल्ड्रन राइट्स की, उनके ही राइट्स की सबसे बड़ी इन्फ्रिंजमेंट होगी। इस मुद्दे को लेकर लॉ फैकल्टी पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर भरत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनवाते हैं आपको। आज लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमको लगता है कि हम भारतीय समाज के हिसाब से, सनातन समाज के हिसाब से जिस परिवार की रूपरेखा को हम देखते हैं, हम कहीं ना कहीं उसको धूमिल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसको प्रस्त कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारी सभ्यता और हमारी शिक्षा जो है वो बहुत पीछे छूट जाती है। और हम अगर परिवारों को बांटेंगे, अगर हम परिवारों को तोड़ेंगे तो निश्चित ही आने वाला समय जो होगा वह कोई भी शुभ संदेश लेकर नहीं आएगा, क्योंकि टूटते हुए परिवार किसी को नहीं जोड़ सकते। अगर समाज टूटेगा, परिवार टूटेगा तो हमारा भविष्य खतरे में रहेगा। इस मुद्दे के उठने से एक बार फिर बहस तेज हो गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कानून नहीं है। समाजशास्त्री कहते हैं कि यह मुद्दा परंपरा और आधुनिकता के बीच टकराव को दर्शाता है। इस पूरे मामले को लेकर लाइफ टाइम